आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं टॉप 5 कमांड्स ऑफ ऑटोकैड दैट एवरी सिविल इंजीनियर शुड नो। ये ऐसे टॉप 5 कमांड्स है, अगर ये हमें कमांड्स आते हैं तो हमारा बहुत सारा काम इजी हो जाता है ऑटोकैड में। बहुत सारी चीज़ें जो हमें बनानी है, फ्लोर प्लान है, जो चाहे कोई भी फ्लोर प्लान हो सकता है, वो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वाला फ्लोर प्लान है या फिर कोई कमर्शियल का है, रेजिडेंशियल का है, या इलेक्ट्रिकल का है या प्लम्बिंग का है, कोई भी फ्लोर प्लान क्यों ना हो या फिर कोई भी शेप क्यों ना हो, तो हमें बनाने में बहुत ही इजी हो जाता है ये सारे 5 कमांड जानने के बाद। तो चलो हम सबसे पहले कमांड को जानते हैं। उसके लिए हम स्टार्ट ड्राइंग में जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला कमांड है लाइन। दूसरा कमांड है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन के बाद है ट्रिम। ट्रिम के बाद है मिरर और मिरर के बाद है ऑफसेट। ये 5 कमांड अगर हमें आते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमें बनानी है ऑटोकैड में, चाहे वो कोई भी फ्लोर प्लान क्यों ना हो, उसमें हमें बहुत ही ईजी हो जाएगा बनाना। तो सबसे पहला हम कमांड सीखते हैं लाइन को। तो समझेगा, मैंने लाइन को लिया है, हमने लाइन लिया। लाइन बनाना एकदम ईजी है, सिंपल प्रोसेस। पर जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी एक बार बात की थी कि लाइन हमारी टेढ़ी बन रही है और स्ट्रेट नहीं बन रही है, और उसका कारण बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारे लाइन के स्ट्रेट बनाने के लिए हमें ऑर्थो मोड को ऑन होना चाहिए। हमारा ऑर्थो मोड अभी बंद है, तो ऑर्थो मोड को ऑन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हैं, और दूसरा हमारे कीबोर्ड पे हम जाके F8 पे प्रेस करेंगे तो भी वो ऑन होगा और ऑफ भी होगा। अभी हमने उसको ऑन कर लिया है, और अगर समझो अब मैं लाइन बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने लाइन बनाई, तो वो लाइन स्ट्रेट ही बनेगी। चाहे मैं कोई भी डायरेक्शन में मेरा माउस क्यों ना ले जाऊं, मैं चाहे राइट जाऊं या फिर लेफ्ट जाऊं, वो बनना तो क्या सीधा ही बनने वाला है। देखो, ठीक है। तो ये सबसे पहला कमांड है कि लाइन हमें आना चाहिए। लाइन सबसे इजी चीज है। लाइन कमांड को एक्टिवेट करने के भी हमारे पास दो तरीके। एक तो हम यहाँ डायरेक्ट आके हम क्लिक कर सकते हैं, जिससे हमारा लाइन कमांड ऑन हो जाएगा। और दूसरा है, हम हमारे कीबोर्ड पे अगर हमने सब जो टाइप किया कि फिर भाई एल, जैसे मैंने एल प्रेस किया और एंटर प्रेस किया, तो हम लाइन के कमांड में आ जाएंगे। और अगर हमें कमांड में से बाहर आना है तो हमें कीबोर्ड पे सिर्फ एस्केप को प्रेस करना है। अगर मैंने एस्केप को प्रेस किया तो कमांड में से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है पॉलीलाइन। आइए, हमने पॉलीलाइन को लिया। अभी हमारा जो दूसरा कमांड पॉलीलाइन है, वो भी सेम टू सेम लाइन जैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया, देखो वो भी लाइन जैसे ही बनेगा। उसमें भी मैं अगर एस्केप दबाऊंगा तो कमांड में से बाहर आ जाऊंगा। पॉलीलाइन में जाने का हमारे पास दूसरा भी तरीका है। जैसे पहला तरीका तो हमने देख लिया कि यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया, और दूसरा तरीका है कमांड, मैं हमारे कीबोर्ड पे आके पी और एल टाइप करूंगा, तो देखो यहाँ पे लिखा आएगा प्लाइन, और मैंने एंटर कर दिया तो वो पॉलीलाइन ही आएगी। अभी हम बात करेंगे कि देखो भाई, लाइन और पॉलीलाइन दोनों तो सेम ही दिख रहे, तो दोनों में फर्क क्या है। तो फर्क ये है कि ये हमारा जो लाइन है वो हमेशा टुकड़ों में बनता है। ओके, और उसके जगह पॉलीलाइन जो है वो पूरा चेन होता है, कि वो पूरा कनेक्टेड होता है, उसमें कोई भी ब्रेक्स नहीं होते हैं। अगर समझो कि मैंने यहाँ पे एल प्रेस किया, एंटर किया, और मैंने यहाँ से एक लाइन बनाई, और सेम टू सेम तरीके से मैंने कीबोर्ड पे पीएल दबाया, लाइन ली, और वो उसमें भी सेम शेप ही मैं बनाऊंगा, तो देखो ये टुकड़ों में बना होगा और ये पूरा चेन है। ठीक है, लाइन और पॉलीलाइन में सिर्फ इतना डिफरेंस है। अभी हमने लास्ट वीडियो था हमारा, उसमें हमने बात की थी कि भाई ये दो सिलेक्शंस ग्रीन और ब्लू, हमें उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे माउस है उसका लेफ्ट साइड का जो बटन है उसको हमें प्रेस करेंगे कि भाई से एक बार मैंने इसे क्लिक किया और उसको मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड ड्रैग करूंगा तो ग्रीन बॉक्स आएगा, और अगर मैंने उसको क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ड्रैग करूंगा तो ब्लू बॉक्स रहेगा। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप अभी जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझो मेरे पास इतनी सारी चीजें ड्रॉ की हुई है, उसमें से मैं लाइन में आपको शो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके मैंने राइट साइड पे एक बार क्लिक किया, क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रैग करने के बाद मेरा जो ग्रीन बॉक्स है वो मेरी ये लाइन है उसको टच किया मैंने, तो देखो वो दो चीज सिलेक्ट हो गए। उसके बाद मैं सेम टू सेम चीज यहाँ से आऊंगा कि भाई लेफ्ट साइड से मैंने आया, सिलेक्ट किया, तो देखो मैं लाइन बॉक्स जो है हमारा लाइन को टच कर रहा है, मैं क्लिक करूंगा पर लाइन हमारी सिलेक्ट हो रही नहीं है। और उसका कारण सिंपल है, ग्रीन बॉक्स ऐसा है कि कोई भी चीज उसको टच करेगी तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, पर ब्लू बॉक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है कि फिर टच होने से उसमें कुछ नहीं होगा। कि अगर मैंने ब्लू बॉक्स के अंदर आना चाहिए हमारी ड्राइंग, जैसे कि ये जो मैंने लाइन बनाई थी वो पूरी की पूरी अब अंदर आ चुकी है, और अभी मैं क्लिक करूंगा तो देखो वो सिलेक्ट हो जाएगा।
ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स सिलेक्शन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अभी हम हमारे तीसरे कमांड की तरफ चलते हैं कि अभी हमने लाइन तो सीख लिया, ठीक है। अभी हाँ, और एक और चीज़, कोई भी चीज़ को अगर हमें ऑटोकैड में डिलीट करना है तो सिलेक्ट करने के बाद हमारे कीबोर्ड पे जो सिंपली बटन दिया होता है डिलीट का, हम उसको ही प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अभी हमारे तीसरे कमांड पे जाते हैं ट्रिम के, कि भाई ट्रिम क्या चीज़ है। अभी देखो, ट्रिम को यूज़ करने के लिए हमारे पास पहले से कुछ एग्जिस्टिंग ड्राइंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने डायरेक्ट ट्रिम लिया, जैसे मैंने ट्रिम के ऊपर क्लिक किया और मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा तो कुछ होगा नहीं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एग्जिस्टिंग ड्राइंग होनी चाहिए। तो अभी जितनी भी चीज़ मैंने लाइन पॉलीलाइन बनाई थी वो तो सारी मैंने डिलीट कर दी, पर मुझे क्या करना है, वो सारी चीज़ को वापस लाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। अब अंडू करने का भी हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया है, यहाँ पे मैन्युअली, कि यहाँ पे मैंने प्रेस करूंगा तो देखो सारी चीज़ वापस आ गई, ठीक है। समझो मैंने उसको वापस क्लिक किया और डिलीट किया। यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, अगर और एक और बार वापस लेना है तो मैं हमारे कीबोर्ड पे कंट्रोल+Z करूंगा तो भी वो आ जाएगा। अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग ड्राइंग है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिम कैसे यूज करते हैं। तो समझो कि ट्रिम को भी एक्टिवेट करने के हमारे पास दो तरीके, एक तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ सकता हूँ, और दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पे टाइप कर लूँ कि फिर TR। एक बार मैंने TR को टाइप किया तो देखो ट्रिम आ गया, फिर मैं एंटर करूंगा और हम ट्रिम के कमांड में आ जाएंगे। अभी ट्रिम एक सिंपल चीज है। ट्रिम क्या करेगा कि कोई भी लाइन इंटरसेक्ट होंगी उसको वो डिलीट करेगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ली, लाइन को मैंने इस तरह से बनाया, एक मैं दूसरी लाइन लूंगा, उसको मैंने ऐसे बनाया। ओके, ये करने के बाद समझो कि मुझे क्या कर रहा है कि ये इतनी लंबी लाइन में से सिर्फ राइट साइड की चीज को मुझे डिलीट करना है। तो मैं सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा तो वो तो पूरी की पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। तो हमें वो नहीं करना है, सिर्फ एक ही तरफ की चीज को डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रिम। जैसे मैं ट्रिम को लूंगा और यहाँ पे मैं देखो सिर्फ एक ही साइड की चीज होगी, पर जहां पर भी वो इंटरसेक्ट होगा वो उसी चीज को कट करेगा। जैसे कि समझो यहाँ पर है हम, तो यहाँ पे ये भाग अलग है और ये भाग अलग है, तो देखो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पे मैं आऊंगा, मुझे सिर्फ इतना ही डिलीट करना है तो देखो डिलीट हो जाएगा। मुझे सिर्फ क्लिक ही करना है उसके ऊपर, देखो तो वो डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा कमांड था, ट्रिम। अभी हम चौथे कमांड पे जाएंगे जो कि है ऑफसेट। अभी ऑफसेट एकदम इजिएस्ट चीज है। ऑफसेट का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसको हम कॉपी करेंगे, पर कॉपी करेंगे पैरेलली, वो भी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने यहाँ पे एक लाइन है, पहले तो हम ये सारी चीज को डिलीट कर देते हैं। मैं एक नॉर्मल सी लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या करना है कि इसी लाइन को मुझे कॉपी करना है, पर क्या करना है, पैरेलली करना है, और वो भी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 200 mm पे करना है, ये लाइन को करना है। सेम टू सेम मुझे एक हमारे पास, देखो अभी मुझे है ना एक पूरी इंक्लाइन लाइन बनानी है, ऐसी स्ट्रेट नहीं बनानी है। पर अभी देखो मैं जितना भी मेरा माउस को राइट या लेफ्ट ले जाऊँ वो बनेगी थी सीधी, क्योंकि ऑर्थो मोड ऑन है। अगर मैंने ऑर्थो मोड को बंद कर दिया तो फिर से वो लाइन फ्री हो जाएगी। तो अभी देखो मैं यहाँ पे एक इंक्लाइन बनाऊंगा, ओके। उसके बाद मैं एक सर्कल भी बना देता हूँ, ओके, और एक मैं रेक्टेंगल भी बना लेता हूँ, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने सर्कल और रेक्टेंगल कैसे बनाया है, तो एक्चुअली बहुत इजी है। सर्कल को एक्टिवेट करने के लिए हमें सिर्फ टाइप करना है सी। सी करूंगा तो देखो सर्कल आ गया, मुझे सिर्फ करना है एंटर, और फिर मैं क्लिक करूंगा तो एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। वैसे मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल का जो भी स्पेलिंग है हमारे पास कि भाई REC, मैंने टाइप किया तो देखो पहले ही आ जाएगा रेक्ट। मैं एंटर किया और फिर मैं बनाने जाऊंगा तो हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा। अभी देखो मेरे पास 4 शेप्स है, मुझे इन सारे शेप्स को कॉपी करना है, पर कैसे कॉपी करना है, पैरेलल। और ऊपर से पैरेलल कॉपी करने के साथ मुझे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे करना है, तो उसी चीज को हम कहते हैं ऑफसेट। तो ऑफसेट को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं आऊंगा, हमें यहाँ पे ऑफसेट ढूंढना पड़ेगा कि फिर कहाँ है। तो वो ऑफसेट हमें मॉडिफाई के पैनल पे यहाँ पे दिखेगा, वो होगा ऑफसेट। अगर ये समझो आप ढूंढ नहीं पा रहे हो तो आप सीधा टाइप भी कर सकते हो कि भाई OFF, तो देखो ऑफसेट हमें मिल जाएगा। एंटर करेंगे तो सबसे पहले वो पूछेगा कि भाई स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कि भाई आपको डिस्टेंस बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेता हूँ 200। मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद वो मुझे कहेगा कि भाई सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, कि भाई ऐसी चीज को सिलेक्ट करो जिसको ऑफसेट देना है। तो मुझे इस लाइन को देना है, ये वाली। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्लिक करूंगा और देखो पैरेलली वो कॉपी हो गया। मैं इसमें आऊंगा, मैं करूंगा तो देखो
पैरेलली हो गया, सर्कल पे होगा तो पैरेलली हो गया, रेक्टेंगल पे होगा तो पैरेलल हो गया। ठीक है, अभी समझो कि मैं एस्केप करूंगा, हम कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से मैं ऑफसेट लेता हूँ, इस बार यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके लूंगा, फिर से वो मुझे डिस्टेंस पूछेगा, इस बार मैं डिस्टेंस क्या देता हूँ 200, फिर से यहाँ पे आऊंगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया, मैं अगर मेरे माउस को ऊपर के साइड ले जाऊंगा तो वहां पे कॉपी होगा, अगर नीचे की साइड ले जाऊंगा तो नीचे की साइड कॉपी होगा, हर जगह पे वो अप्लाई होगा। जैसे कि सर्कल है तो सर्कल में मैंने अगर ऐसे अंदर के साइड कर रहा हूँ मेरे माउस को तो अंदर कॉपी हो रहा है, बाहर करूंगा तो वो बाहर कॉपी होगा। रेक्टेंगल में भी सेम है, मैं अंदर भी कर सकता हूँ बाहर भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये हमारा ऑफसेट था। अब हमें हमारा लास्ट सीखना है मिरर। अभी मिरर क्या चीज है वो हम देखेंगे। अभी मिरर भी एक्चुअली सबसे इजी चीज है, पर मिरर एकदम काम की चीज है। मिरर का सबसे ज्यादा यूज हमें तभी आएगा जब हम हमारे अंडर में समझे कि कोई अपार्टमेंट का पूरा फ्लोर प्लान है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा शेप ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मैंने एक ऐसे रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, मैं यहाँ पे एक लाइन लूंगा, मैंने लाइन यहाँ से यहाँ तक बनाया, फिर ये जो चीज़ है मुझे इसको डिलीट करना है। अगर मैं ऐसे आऊँगा और डिलीट करूँगा तो पूरा रेक्टेंगल ही डिलीट हो जाएगा, तो मुझे वो नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे ये इतनी लाइन और इतनी लाइन को ही डिलीट करना है। तो उसके लिए मैं अब क्या यूज़ करूँगा, ट्रिम। ट्रिम मैंने लिया तो देखो डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास एक एल शेप का हमने कुछ बनाया है फ्लोर प्लान। ठीक है, अभी इसी फ्लोर प्लान को मुझे मिरर करना है। ओके, तो मिरर करना है सबसे इजीएस्ट चीज़ है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को हमें इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ आएंगे तो मिरर पे, मिरर पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अभी मैंने समझो कि जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर किया और यहाँ आके मैंने फिर वो और बार क्लिक करूंगा, फिर वो मुझे पूछेगा कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमें नो करना है। तो देखो वो चीज़ पूरी मिरर हो जाएगी। अभी एक और चीज़ भी मैं बताता हूँ, जिस चीज़ को हमने अभी मिरर किया वो दोनों चीज़ देखो कनेक्टेड है, पर मुझे क्या करना है कि दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखना है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, मिरर लेंगे। मैंने पहले यहाँ क्लिक किया था, उसकी जगह पे मैं थोड़ा दूर क्लिक करूंगा अभी, कि मैंने यहाँ से किया, फिर से मैं से नीचे आ रहा हूँ। अभी देखो स्ट्रेट नहीं जा पा रहा हूँ मैं एकदम फ्री हूँ। तो मैं अगर मैंने ऑर्थो मोड को ऑन किया तो अभी मैं पूरा स्ट्रेट ही जाऊंगा। देखो अगर मैंने ऐसे क्लिक किया, फिर से यहाँ पे मैंने नो किया, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा। सेम टू सेम चीज़ अगर मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, मिरर लिया, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नो किया, तो देखो अब ये ऊपर के साइड मिरर हो गया। तो ये हमारा लास्ट कमांड था मिरर। अगर आपको ये पांचों के पांच कमांड आते हैं तो आपको ऑटोकैड में कोई भी चीज़ बनानी क्यों ना हो उसमें बहुत ही स्पीड और एक्यूरेसी मिलेगी। अभी ये तो सिर्फ पांच ही कमांड थे, और ये पांच ही कमांड से हम बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं, पर हमारे पास ऐसे और 50 कमांड है जो सीखने के बाद हमारा काम और फास्ट हो जाता है। और वो सारे सीखने हो आपके तो हमारे उसके वो सीखने के लिए हमारे पास एक पूरा क्रैश कोर्स है। और अगर आपको क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना है तो वो बहुत ईजी प्रोसेस है, आप डिस्क्रिप्शन में जाए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक होगी, सिर्फ उस पर प्रेस कीजिए, वहाँ पे हमें जाके एक मैसेज डालिए और आप डायरेक्ट हमारे क्रैश कोर्स में रजिस्टर हो जाएंगे।